और अब बात पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे और दिवाली के पर्व को लेकर केदारनाथ बाबा का धाम सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों से बाबा का मंदिर सजा दिया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पीएम मोदी कल सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का जायजा और निरीक्षण भी कर सकते हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। लेकिन सुबह 8 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब पीएम केदारनाथ पहुंच जाएंगे। 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पूजा दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे भी वहां पर कार्यक्रम बताया जा रहा है पीएम का, और इसके बाद दोपहर 1 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए पीएम रवाना हो जाएंगे। तो मिनट टू मिनट कल का कार्यक्रम क्या रहेगा, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि आखिरकार किस तरीके का वो खौफनाक मंजर होगा। बड़े बड़े बोल्डर और तमाम मलबा आने के वजह से पूरी केदार घाटी यहाँ पर तबाह हो गई थी, और मैं टॉप व्यू से केदार घाटी का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने कैमरामैन निशांत चौहान से कहूंगा कि जिस तरह से अब केदार घाटी का नज़ारा है वो हमारे दर्शकों को दिखाए। ये पूरा प्रांगण अब केदार घाटी का है। सामने आप केदार बाबा का धाम देख रहे हैं, और इसके अलावा जितना भी ये परिसर बसा हुआ है ये बिल्कुल तबाह हो चुका था। उसके बाद से ही इस पूरे प्रांगण को बसाने की तैयारी चल रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस प्रांगण में आएंगे, और जितने भी 2013 में तबाही हुई थी, जो कार्य होने हैं या अब तक पूरे हो चुके हैं, शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य कल प्रधानमंत्री मोदी इसी प्रांगण से करने वाले हैं। साफ तौर पर ये सीधे आदि शंकराचार्य गुरु की समाधि स्थल है, जिसका भी लोकार्पण और शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये ज़रूर कोशिश है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इस पूरे प्रांगण को, इस पूरे केदार घाटी को फिर से बसाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से चलाया गया था, और यही वजह है कि तमाम महत्वपूर्ण कार्य अब कंप्लीट हो चुके हैं। जो अधिकांश होने हैं उनको जल्द से जल्द कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। केदार घाटी से अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा। तो कल पीएम पहुंचने वाले हैं और आज दिवाली का मौका है। किस तरीके की तस्वीर केदारनाथ धाम में है, चलिए सीधे आपको दिखाएंगे। विनोद मेरे सहयोगी मौजूद हैं वहां से। विनोद, क्या तस्वीर आज के दिन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कल पीएम पहुंचने वाले हैं लेकिन आज दिवाली का भी मौका है। बाबा के दरबार को कैसे सजाया गया है, पीएम के कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारी? बिल्कुल, देखिए जया, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी केदार धाम में कल सुबह 8 बजे पहुंचेंगे, और आज दिवाली का पर्व है, और जितने भी यहाँ श्रद्धालु हैं आज उनके माध्यम से दीपोत्सव किया जाएगा, दिए जलाए जाएंगे, और उसके बाद बाबा के दर्शन यहाँ पर श्रद्धालु तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन दिवाली का उत्साह भी श्रद्धालुओं के दिलों में है, मन में है। और मैं केदार घाटी की अगर बात करूँ तो 8 बजे कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुँचेंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊँ। सबसे पहले इसी हेलीपैड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हेलीपैड पर आएंगे, और उसके बाद सेफ हाउस में कुछ मिनटों के लिए विश्राम करेंगे, और उसके बाद में आस्था पथ होते हुए प्रधानमंत्री बाबा के धाम पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा सबसे अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण करने वाले हैं, और उसके अलावा जितने भी 2013 में जो तबाही हुई थी, तमाम जितने कार्य 2013 के बाद से चल रहे हैं, जिसमें पुलों का निर्माण हो, घाटों का निर्माण हो, आस्था पथ हो, तमाम महत्वपूर्ण कार्य हैं, पुनर्निर्माण कार्य हैं, उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे। और ये भी एक जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीर्थ पुरोहितों से भी बात कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी है। लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम यही है कि आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण है, और उसके अलावा जो लंबे समय से प्रधानमंत्री खुद जितने भी पुनर्निर्माण इस केदार घाटी में हो रहे हैं उनका खुद मॉनिटरिंग करते रहे हैं। मुख्य सचिव को खुद इन तमाम कार्यों की कमान दी गई है, और इसके अलावा तमाम नज़रें बनाकर बाबा केदार के धाम पर प्रधानमंत्री नज़रें रखते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें जया, तो कल प्रधानमंत्री यहाँ जैसे पहुँचेंगे 8 बजे के करीब का समय है, उसके बाद में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, और जैसे ही अनावरण होगा तो
देश के अलग अलग 11 ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर उसका प्रसारण किया जाएगा, जिसमें चाहे ओमकेश्वर हो या फिर सोमनाथ हो, मल्लिकार्जुन हो या तमाम जितने भी देश के अलग अलग 11 ज्योतिर्लिंग है। 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पर केदार धाम है। तो सारे जितने भी देश के 12 ज्योतिर्लिंग है उस तमाम ये कार्यक्रम प्रसारण किया जाएगा। और जितने भी शिवालय हैं, करीब देश के 90 शिवालयों में इसका प्रसारण किया जाएगा और उत्तराखंड के करीब 10 शिवालय हैं जिसमें तमाम इस कार्यक्रम का, इस लोकार्पण, शिलान्यास का, प्रतिमा का अनावरण का ये प्रसारण किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जया कल का। कल 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रांगण में होंगे और बाबा केदार धाम की पूजा अर्चना करेंगे। और परसों जिस तरह से भैया दूज का त्यौहार है, उसी दिन का सुबह 5 बजे इस धाम के कपाट बंद हो जाएंगे 6 महीने के लिए। तो उससे ठीक पहले आज दिवाली का पर्व है। दिवाली के पर्व को लेकर भी जितने यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो बाबा के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद में शाम को जितने भी श्रद्धालु इस प्रांगण में होंगे वो दीप उत्सव करेंगे, दिवाली का पर्व मनाएंगे और भगवान केदार से यही मनोकामना लेंगे आखिर कि सबकी सम्मति हो और सबके लिए भगवान अच्छा काम अच्छा रहे। और यही दुआ लगातार हमने कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करी तो बाबा के केदार के दर्शन करके वो बिल्कुल एक अच्छी अनुभूति प्राप्त तो कर ही रहे हैं, लेकिन दुआ ये भी मान रहे हैं कि आखिरकार 2 साल से देश और विदेश में किस तरीके का हाहाकार मचा हुआ है कोविड काल के लिए दुआ भी भगवान केदार से मांग रहे हैं। लिहाजा आज दिवाली का पर्व है। दिवाली के पर्व पे भी जितने श्रद्धालु इस प्रांगण में, इस पूरे परिसर में हैं और शाम को दिवाली का पर्व यहाँ पर मनाएंगे।